तो एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, उसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सटेंसिव क्वेश्चन कौन कौन से हैं आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ पहली स्कीम के मुताबिक एक्सटेंसिव क्वेश्चन नहीं आते थे, लिहाजा यहां पर बच्चों को सबसे बड़ा इशू होगा कि इसमें से एक्सटेंसिव क्वेश्चन कौन सा आ सकता है। दोस्तों मैं डिटेल कवर करूंगा इस चैप्टर नंबर 23 की, और ये चैप्टर नंबर 23 है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो बायोटेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। गिव 3 पॉसिबल वेज टू गेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट। शुरू में ही बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम क्लोनिंग की बात करते हैं तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें डिफरेंट स्टेप्स में से गुजरना पड़ता है, जिसमें से पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज जस्ट टू फाइंड द जीन ऑफ इंटरेस्ट, the gene that is to be cloned or gene that is actually introduced in the next host or expression system. So there are 3 different possible ways to get gene of interest, and you have to mention all the 3 method to obtain gene of interest. Mention on the role of lambda phage during recombinant DNA technology. Second requirement of recombinant DNA technology is actually a molecular carrier or vector. This molecular carrier or vector is actually plasmid, and nowadays we can also use bacteriophages as well as as well as retroviruses as a vector. तो यहां पर आपने देखना एक बैक्टीरियोफेज है, लैम्डा फेज है, ये एज ए वेक्टर हम कैसे यूज कर सकते हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सुसाइडल जीन इन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। टॉपिक है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, शॉर्ट टॉपिक है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। उसकी एप्लीकेशन में से एक सुसाइडल जीन दी जाती है, और प्रोबेबली ये सुसाइडल जीन उन बैक्टीरिया को दी जाती है दैट आर एक्चुअली यूज्ड फॉर बायोरेमिडिएशन। Once the bacteria has done their job, they are given this suicidal gene, and this suicidal gene will automatically rupture, degrade, or lyse the bacteria. So once the job has done, so this suicidal gene is given to bacteria that result in the death of whole bacteria. So हम bacterial population या उसकी pollution से हम बच जाएंगे। What is biodegradable plastic? जब हम ट्रांसजेनिक प्लांट वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं तो वहां पर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, दैट इज polyhydroxy butyrate is referred as biodegradable plastic, and it is actually obtained a herb that is called mouse eared cress, Arabidopsis जिसको कह रहे होते हैं, तो वहां से हासिल होती है। तो इसका ओरिजिन क्या है, वो वीड है जिसके बारे में कहा गया माउस ईयर्ड क्रेस, चूहे के कानों जैसे उसके पत्ते होते हैं, इसलिए इसको माउस ईयर्ड क्रेस कहते हैं, और एक्चुअली वो अरेबिडोप्सिस एक प्लांट उसका साइंटिफिक नेम है। व्हाट आर बायोफिल्टर्स? बायोफिल्टर क्या होते हैं? फिल्टर इज एनीथिंग दैट एक्चुअली रिमूव द इम्प्योरिटी, dust, or some pollution causing agent, and if living organisms are used as a cleaner of environment or filter of environmental pollution, so they are called biofilter, and probably transgenic bacteria are referred as biofilter because they can be used to remove the pollution from water as well as from air, and remove sulfur from the coal, so they can be regarded as biofilter, living organism used as a filter. Define palindromic sequences and sticky ends. जब हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हैं तो उसकी जो सेकंड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है मॉलिक्यूलर सीजर, और मॉलिक्यूलर सीजर में हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब कट करती हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को, दे प्रोड्यूस अ सिंगल स्ट्रैंडेड एंड ऑफ डीएनए दैट आर एक्चुअली complementary. These are called sticky ends, and these restriction endonucleases cut at a specific sequence of nucleotides that can be read symmetrically in reverse order, that is called palindromic sequence, जैसे GCGC, TATA, ये palindromic sequence होते हैं। What is recombinant DNA?
रिकम्बिनेंट डीएनए, काइमेरिक डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। डीएनए हैविंग जीन फ्रॉम अदर सोर्स इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए, या इसी को हम क्या कहेंगे, काइमेरिक डीएनए। गिव 3 पॉसिबल वे टू गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट, ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं कि 3 पॉसिबल वेज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे हासिल कर सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन द जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टली कटिंग फ्रॉम क्रोमोसोम बाय यूजिंग restriction endonucleases. Second way of obtaining gene of interest is the process of reverse transcription. We can use reverse transcriptase enzymes to produce a complementary DNA, and third way is to artificially synthesize that gene by using nucleotide required and just a type of DNA replication, in vitro DNA replication, उससे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट खुद बना सकते हैं। तो यहां पर 3 वेज आपने लिखने। व्हाट द ट्रांसजेनिक प्लांट, तो 3 in 1 डेफिनेशन में अक्सर बता देता हूं। प्लांट्स हैविंग जीन फ्रॉम अदर सोर्स आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इसी तरह से बैक्टीरिया हैविंग जीन फ्रॉम अदर सोर्स आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, और एनिमल हैविंग जीन फ्रॉम अदर सोर्स आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल। गिव 2 गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। पहला उसका गोल ये था कि टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑल जीन ऑन अ क्रोमोसोम, यानी जिसको हम क्रोमोसोमल मैपिंग कहते हैं। तो पहला इसका पॉइंट था कि जस्ट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ऑल जीन ऑन अ क्रोमोसोम, जिसको क्रोमोसोमल मैपिंग कहेंगे। और सेकंड एक्चुअली गोल इज टू फाइंड सीक्वेंस ऑफ ईच जीन। पहले हमने एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन कितनी है सारी फाइंड आउट करनी है, फिर हर जीन का सीक्वेंस क्या है वो फाइंड आउट करना। तो जीन सीक्वेंसिंग और क्रोमोसोमल मैपिंग ये 2 बड़े इसके प्रोजेक्ट के इंपॉर्टेंट गोल हैं। डिफाइन द टर्म टोटीपोटेंसी। ट्रांसजेनिक बिल्कुल जब हम टिश्यू कल्चर डिस्कस करते हैं तो वहां पर ये शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया गया है कि ईच सेल ऑफ प्लांट हैव अ फुल जेनेटिक पोटेंशियल टू प्रोड्यूस अ एंटायर प्लांट, दिस इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। कंपेयर एक्स विवो जीन थेरापी विद इन विवो जीन थेरापी, वेरी इंपॉर्टेंट, लाहौर 2017 में पूछा जा चुका है। जीन थेरापी एज ए होल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बजाते खुद छोटे छोटे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे स्किड पर नोट आ सकता है, जैसे सिस्टिक फिब्रोसिस पर नोट आ सकता है। व्हाट इज जीन थेरापी, इन लिस्ट इट्स 2 मेथड, डिफरेंस बिटवीन एक्स विवो एंड इन विवो जीन थेरापी। इलाबोरेट ऑन द यूजेस ऑफ प्लाज्मिड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट आर प्लाज्मिड, इट्स टाइप्स जो होती हैं, PBR 322 है, PSC 101 है, दोनों के दरमियान कंपैरिजन आपको आना चाहिए। What are restriction enzyme? Restriction enzyme very important, and these are also called molecular scissors. These are special enzymes of bacteria that they use for their own protection against virus. They cut the viral DNA but do not harm bacterial DNA because bacterial DNA is protected by the process of methylation. Give an example. EcoR1 is the firstly discovered restriction endonuclease enzyme discovered from Escherichia coli. जीनोमिक लाइब्रेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन करनी है। इसी में एक वर्ड होता है जेनेटिक प्रोब, उसकी डेफिनेशन करनी है। व्हाट आर 2 गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। सो यहां तक तो आपने डिस्कस किया। एक्सटेंसिव क्वेश्चन कहां कहां से हैं, तो आती नहीं केमिया तो कुछ गम नहीं, आती नहीं केमिस्ट्री तो कुछ गम नहीं, आखिर हमें भी बनाना कोई एटम बम नहीं, इंसानियत की तबाही नहीं चाहिए हमें, वल्लाह ये केमिस्ट्री ना पढ़ाइए हमें। मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी तो पढ़नी है, लिहाजा एक्सटेंसिव क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही सिर्फ आते थे, एक्सटेंसिव क्वेश्चन नहीं आते थे। तो मैं ओवरऑल एक व्यू दे सकता हूँ आपको इस चैप्टर का। चैप्टर स्टार्ट होता है जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन से, और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शुरू वाला ही, दैट इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग। उसकी रिक्वायरमेंट पर नोट आ सकता है, किसी एक रिक्वायरमेंट पर नोट आ सकता है, मेथड ऑफ रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पर नोट आ सकता है। फिर हम मूव कर जाते हैं आगे, जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जैसे मूव करते हैं तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इनका मैकेनिज्म है, वो आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हम मूव करते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में से है। जीन सीक्वेंसिंग, हाउ टू एनालाइज डीएनए, तो उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जामिनर की मर्जी, जो मर्जी दे दे, लेकिन इसमें पीसीआर ज्यादा बेटर है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ज्यादा प्रेफरेबल है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे मूव कर जाते हैं, तो जो टॉपिक फर्दर आ जाते हैं उसमें हमारे पास जो जीन सीक्वेंसिंग का टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में से किसी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की एप्लीकेशन आ सकती है। राइट ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, राइट ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स एंड ट्रांसजेनिक एनिमल। टिश्यू कल्चर पर नोट आ सकता है। टिश्यू कल्चर में एक सब टॉपिक है माइक्रो प्रोपगेशन और उसकी मेथड है, जैसे एंथर कल्चर है, सेल सस्पेंशन कल्चर है, मेरिस्टेम कल्चर है। ये सारी चीजें पेपर में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं, तो जो एंड पर सम बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट और जीन थेरापी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीन थेरापी को मिस नहीं करना है, ठीक है। जीन थेरापी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको आपने मिस नहीं करना, और जीन सीक्वेंसिंग को। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है बट इतना नहीं है, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। राइट ए नोट ऑन पीसीआर, जीन थेरापी और इसकी एप्लीकेशन, राइट ए नोट ऑन जीन सीक्वेंसिंग पर, और माइक्रो प्रोपगेशन टिश्यू कल्चर में ही आता है, और एक्सप्लेन इन डिटेल सारे उसके मेथड लिखने। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हमारी बुक में इसको लिखा हाउ टू एनालाइज डीएनए। सो यहां तक हमने चैप्टर नंबर 23 को के गेस्ट को डिस्कस किया है। और जैसे मैंने पहले भी आपके साथ रिक्वेस्ट की हुई है, एक आपने अच्छा काम करना, और ये अच्छा काम आपको कहीं ना कहीं दोबारा से पे ऑफ कर रहा होगा। वो ये है कि आपने जितने भी ये गेस्ट हैं बायोलॉजी के, इनके जो लिंक हैं वो अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, अपने जो आपके कोलीग्स हैं उन तक जरूर शेयर करें, उनको आगे फॉरवर्ड करें कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये कर लो, एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, ताकि किसी ना किसी का तो भला हो जाए ना। तो इतनी डिटेल में एक्चुअली बताया नहीं जाता बच्चों को, तो बहुत से बच्चे इसके बारे में बार बार पूछ रहे होते हैं मुझे, पेपर में जब पढ़ा रहा होता हूँ तब सर वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सटेंसिव क्वेश्चन बता दें। तो यहाँ पर हर एक बच्चे के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है, तो इसको कर लें। और उसके बाद बिल्कुल जो बच्चे आगे किसी भी टेस्ट में अपीयर आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंट्री टेस्ट के भी लेक्चर कुछ रिकॉर्डेड है और कुछ मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। जो शॉर्टकट और की होगी आपको अपने 10 साल एक्सपीरियंस के साथ, वो आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।